फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर की। जीटीएल इंफ्रा से एक बहुत ही जबरदस्त चौंकाने वाली बात निकल के आ रही है। जीटीएल इंफ्रा को बहुत ही बड़ा लॉस हुआ है, करीब 100 करोड़ 80 लाख का लॉस, यानी 180 करोड़ का बड़ा लॉस हुआ है। और ये लॉस क्यों हुआ है, इस वीडियो के माध्यम से उसको डिस्कस करेंगे। आखिर ये पूरा मामला क्या है, क्यों कंपनी को इतना बड़ा लॉस हुआ है और आगे क्या संभावना बन रही है। दूसरी तरफ सरकार की तरफ से एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया गया है टेलीकॉम सेक्टर के लिए पीएलआई स्कीम के तहत। तो क्या है वो फैसला, उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। और इस छोटे से पेनी स्टॉक में क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर इसमें से निकल जाना चाहिए। जिस तरह से इस कंपनी को बड़ा लॉस हुआ है, क्या इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा स्टॉक के ऊपर, इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वैसे अगर आप देखें तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना एक तरह से आपके लिए बहुत बड़ा रिस्क है। यह एक तरह से आपके लिए लॉटरी का टिकट ही है, या तो लग जाएगा तो आपको जैकपॉट लग जाएगा, आपके सारे सपने साकार हो जाएंगे, वरना आपके लॉटरी के टिकट के पैसे चले जाएंगे और उसकी आपको चिंता नहीं होनी चाहिए। उतना ही सोच के इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए आपको। अब यहाँ पे उन सारी संभावनाओं को तलाशेंगे और क्यों इतना बड़ा लॉस हुआ, क्या है सारा मैटर जानेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी 3 बजे के आसपास का टाइम है, अभी बाजार में आधा घंटा बाकी है। फिलहाल स्टॉक आप देखोगे तो 1.20 की इसने शुरुआत की थी, लो बनाया 1.15 का, हाई है 1.25 का, अंत में 1.20 पर फिलहाल बाजार ट्रेड कर रहा है, यानी कल की ही क्लोजिंग पर। यहाँ पे आपको कोई भी अपडाउन देखने को नहीं मिलेगी। वॉल्यूम इसमें काफ़ी अच्छा हुआ। आज बीएससी की बात करें तो 2 करोड़ 83 लाख 38,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 1 करोड़ 46 लाख 5,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 51.54% है। बात अगर एनएससी की करें तो यहाँ पे 5 करोड़ 32 लाख 17,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 4 करोड़ 43 लाख 70,000 की डिलीवरी रहेगी। डिलीवरी का परसेंटेज 83.38% है। तो ज़बरदस्त डिलीवरी बेस काम हो रहा है। यहाँ पे अगर सेलर बायर की आखिरी बात देखें हम तो बायर यहाँ पे करीब 4 करोड़ 65 लाख है, लेकिन सेलर 3 करोड़ 98 लाख है। इसका मतलब सेलर से ज़्यादा बायर है। अगर हम वॉल्यूम को देखें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 7 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 8 करोड़ का वॉल्यूम था, कल 5 करोड़ का वॉल्यूम था, लेकिन आज 3 बजे के आसपास ही 8 करोड़ का वॉल्यूम हो गया। तो ज़बरदस्त वॉल्यूम में बढ़ोतरी हुई है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसकी परफॉर्मेंस तो 1.15 52 वीक का लो है और 4.05 52 वीक का ये फ्लैश स्टॉक 1 रुपीज़ के आसपास आ चुका है, यानी अपने 52 वीक के लो के आसपास है। और ये गिरावट के पीछे आपको वजह पता ही है कि बाजार में भी ज़बरदस्त गिरावट हुई है। इसका इफेक्ट हर शेयर पे हमें देखने को तो ऑलरेडी मिला ही है, तो इस वजह से स्टॉक भी नीचे है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी आज डील भी हुई है, और ये जो डील हुई है ये हुई है करीब 10:41 पर 1.20 की प्राइस से। यहाँ पे आपको करीब 2 करोड़ और यहाँ पे 8,71,000 शेयरों की बड़ी डील होती हुई दिखाई देगी, और ये बहुत बड़ी डील है। एक बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाली बात निकल के आ रही है। यहाँ पे अगर आप देखो तो जीटीएल इंफ्रा को एक बहुत ही बड़ा लॉस हुआ है, उसके 600 टावर पूरे गायब हो चुके हैं। यस दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाली बात है। यहाँ पे ये जो टावर इनके गायब हुए वो तमिलनाडु में हुए। तमिलनाडु में इनके 600 टावर पूरी तरह से गायब हो चुके हैं, जगह पे वो है ही नहीं, यानी पूरी तरह से मिसिंग है। और ये जो पूरा मामला हुआ ये कोविड के काल में हुआ, जब लॉकडाउन लगे थे उस समय ये चोरी हुए इनके टावर, 600 टावर इनके टोटल गायब हो गए। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इनके जो टावर है, इन टावर के ऊपर एक्चुअल में सर्विस बंद हो गई थी, और उसके पीछे वजह ये थी कि काफ़ी कंपनी को लॉस हुआ था, और उसके बाद में इन्होंने वो टावर के ऊपर से सर्विस बंद की थी। और बाद में जब कोविड आया तो कोविड के बाद में उस समय उन टावर की कोई देख रेख नहीं कर रहा था, वो टावर ऐसे ही थे। और उस कोविड काल में किसी ने, कोई बड़ा गैंग होगा जिस गैंग ने पूरे टावर को ही नीचे से उखाड़ के लेके चले गए। अब वहाँ पे टावर देखने को नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो टावर है इसकी जो इन्होंने एक इरोड में इनके टावर था, वहाँ पे जब इनकी जो टीम होगी वो टीम वहाँ पे पहुँची जो मेंटेनेंस करती है, उस टीम को पता चला कि इरोड में एक टावर गायब है। उसके बाद में जब उन्होंने चेक करना शुरू किया तो कम से कम इनके 600 टावर गायब मिले हैं। अब यहाँ पे इनको ये बहुत ही बड़ा लॉस हुआ है, और इन्होंने ऑलरेडी पुलिस कंप्लेंट भी कर दी है। ये जो सबसे बड़ी बात है कि कंपनी का हेड ऑफिस मुंबई है और इनका जो रीजनल ऑफिस है वो चेन्नई में। और सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है कि ये जो इनके टावर है उस तमिलनाडु में पूरे ऑल ओवर इंडिया में कम से कम 26,000 मोबाइल टावर है, जिसमें से 6,000 टावर इनके तमिलनाडु में। हो सकता है इससे ज़्यादा भी उनके गायब हुए हो, लेकिन फिलहाल जो डिटेल निकल के आ रही है उसके हिसाब से 600 टावर इनके गायब हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात ये निकल के आ रही है कि ये जो टावर गायब हुए इनकी वजह से इनको बहुत ही ज़बरदस्त लॉस हुआ है, क्योंकि इनका कंपनी का कहना है कि एक टावर को इंस्टॉल करने में, यानी उसको पूरा ऑपरेशन में लाने में कम से कम 25 लाख से लेकर 40 लाख का खर्च आता है। तो हम एक बार
उसकी प्राइस 30 लाख ही समझ लेते हैं कि भाई 30 लाख इनको खर्च हुआ है एक टावर लगाने में, तो इनके 600 टावर पूरे के पूरे गायब हो चुके हैं। इसका मतलब इनको 180 करोड़ का बहुत ही बड़ा लॉस हुआ है। और ये लॉस इनका एक तरह से देखें तो इनके लिए बहुत ही बड़ा लॉस है, क्योंकि एक तरह कंपनी लॉस में ऑलरेडी चल रही है, ऐसे में 180 करोड़ का ये बड़ा लॉस ये बहुत ही भारी है। तो अब आप देख सकते हैं कि इस तरह से एक कंपनी के लिए बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाली बात निकल के आई है। और ये सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है कि ये सिर्फ इनके साथ में ही नहीं हुआ ऑलरेडी, लेकिन आप देखोगे तो वोडाफोन आइडिया का भी एक टावर गायब हुआ है, जो यहाँ पे आप देखोगे तो तमिलनाडु में ही है, मदुरई डिस्ट्रिक्ट में, जिसकी कॉस्ट थी 28 लाख रुपीज़ की। और उस टावर को वोडाफोन आइडिया ने कंप्लेंट किया कि उनका टावर भी गायब किया गया। तो कोई ऐसा बड़ा गैंग सक्रिय था जिसने कोविड काल में जब सारे लॉकडाउन लगे तो सब लोग घरों में थे, तब उन्होंने मौके का फ़ायदा उठाया और पूरे के पूरे टावर ही गायब कर दिए। तो एक तरह से देखें तो ये जीटीएल इंफ्रा के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका है और ये बड़ा लॉस है। इस समय जब कंपनी को पैसे की ज़रूरत है उस समय इनको बहुत ही बड़ा लॉस हुआ। और इस समय उन लोगों ने टावर भी देखने शुरू कर दिए, क्योंकि आने वाले समय 5G आने वाली, तो ऐसे में उन टावर की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए इन्होंने अब शुरू की वो उसको चेक करने, जब मौके पे जाके गए तभी उनको पता चला कि टावर है ही नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा झटका है जीटीएल इंफ्रा के लिए। अब यहाँ पे एक सरकार की तरफ से बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। जैसे कि आपको पता ही होगा, टेलीकॉम सेक्टर के लिए PLI स्कीम लॉन्च की गई है सरकार की तरफ से। अब इस स्कीम के अंदर और बेनिफिट देने की सरकार ने घोषणा की है। इस स्कीम को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, साथ में इसको एडिशनल 1% की और उनको राहत दी जाएगी। तो आप देखोगे कि सरकार ने जिससे 5G के लिए कमर कसी है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि टेलीकॉम सेक्टर को मजबूत किया जाए और जो उनको लॉस हो रहा है उस लॉस में उसको बाहर निकाला जाए। इसलिए इन्होंने PLI स्कीम लाई और PLI स्कीम में इन्होंने और बेनिफिट देने की घोषणा की है। उनको एक 1% का और ज़्यादा बेनिफिट दिया जाएगा। तो ये करीब 4000 करोड़ रुपीज़ की और इनको मदद की जाएगी, ये सरकार की तरफ से कहा जा रहा है। और अगर आप देखोगे तो जब ये स्कीम लाई गई थी PLI स्कीम, ये 24 फरवरी 2021 को, तब इन्होंने 12,195 करोड़ रुपीज़ की इनको राहत की घोषणा की थी। और उसके बाद अब देखो इन्होंने PLI स्कीम को और आगे बढ़ा दिया है। इस तरह से अगर आप देखो तो सरकार पूरी तरह से मदद कर रही है और इस वजह से आने वाले समय में टेलीकॉम सेक्टर में हमें शानदार तेज़ी आती हुई दिखाई दे सकती है। और ऐसे में अगर आप चाहे तो जीटीएल इंफ्रा जैसे छोटे से पेनी स्टॉक में आप दाव लगा सकते हैं, क्योंकि इसकी प्राइस बहुत ही कम है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इनके पास ऑलरेडी टावर तो है ही, पूरे हिंदुस्तान में कम से कम 26,000 से 28,000 इनके पास टावर है। और 5G टेक्नोलॉजी आखिर टावर के माध्यम से ही दी जाएगी। तो ये सर्विस आने के बाद इन कंपनियों के रेवेन्यू में बढ़ोतरी की संभावना बनेगी। और वैसे भी सरकार इनको हेल्प कर रही है, कंपनियों के डूबने की फिलहाल संभावना नहीं है। तो ऐसे में स्टॉक बढ़ सकता है और इसकी प्राइस कई गुना बढ़ सकती है। तो रिस्क के साथ आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा रिस्क ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल बहुत वीक है और कंपनी के ऊपर बहुत सारा कर्ज है। और ऊपर से अब ये 180 करोड़ रुपीज़ का इनको एक बड़ा और झटका लगा है। अब एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर स्टॉक गिरता है तो 1.15 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 1.10 तक स्टॉक जा सकता है। तीसरा जो सपोर्ट है वो 1.05 का है। और अगर पॉजिटिव माहौल बना तो ऊपर की तरफ 1.25 का पहला रेजिस्टेंस है, जो ऑलरेडी आज इसने ब्रेक किया था। सेकेंड अब 1.30 का है और तीसरा 1.35 का। तो तेज़ी बनी तो स्टॉक ऊपर की तरफ जा सकता है। लेकिन अभी आप बाजार के लिए कुछ निगेटिव बातें बनी हुई है, जैसे कि हमारा इंडियन रुपी जो लगातार कमज़ोर हो रहा है, ये अपने ऑल टाइम लो के ऊपर आ गया है। और ऐसे में बाजार के लिए निगेटिव बातें तो बन रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि क्रूड ऑयल की प्राइस काफ़ी गिरने लगी है, जिसकी वजह से बाजार को कुछ राहत मिल सकती है। तो इस तरफ देखें तो पलड़ा ऐसा है कि निगेटिव पॉजिटिव बना हुआ है। ऐसे में बाजार में बड़ी तेज़ी की संभावना तो नहीं है, लेकिन गिरावट भी अब बड़ी नहीं होगी। तो ऐसे में आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, लेकिन छोटे पेनी स्टॉक में निवेश लगाने से पहले सोच लें कि यहाँ पे डूबने की भी उतनी ही संभावना है। तो ये सोच के ही निवेश करें, क्योंकि यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से गाड़ी ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।